Hello dear students, so here our next topic is conservation of soil. So here soil is very important natural resource and nature took million of years to form soil. soil जो है बहुत ही important natural resource है और इसको बनने के लिए जो है वो नेचर जो है वो बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो सॉइल को बनने में लग जाते हैं. सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन. सो हमें क्या करना चाहिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. किस चीज़ से? इरोजन होने से. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे इरोजन होने से, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. जब हम उसको इरोजन, सॉइल का इरोजन जो है वो सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंजर्व होगी. सो उसको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन फॉलोइंग वेज. और सॉइल को इरोजन होने से हम इन वेज से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो हेयर फर्स्ट वन इज एफॉरेस्ट्रेशन. ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. और जब हम जो है वो बहुत सारे ट्रीज़ जो है लार्ज स्केल पे ट्रीज़ जो है वो नए पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्ट्रेशन. इफ़ the trees have to be cut down from the forest for various needs, then new trees should be planted in place of the cut trees. अगर हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो जंगल से पेड़ काटते हैं, तो हमें उसके बदले जो न्यू प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए. क्योंकि वो भी तो जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको अपनी नीड्स को पूरी करना होगा, तो वो क्या करेंगे? जो प्लांट्स हमने लगाए होंगे वो भी तो वो उससे अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं. अगर हम क्या करेंगे? पेड़ों को काटते जाएंगे, अपनी नीड्स के लिए काटते जाएंगे और हम न्यू प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एक दिन तो वो ख़त्म हो जाएंगे. सो हियर दिस इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन. अगर हम ऐसा ही करेंगे, हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो उसको हम दिस इज़ कॉल्ड. और अगर हम जो है वो वहाँ पे नए पेड़ लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन. हम जो है वो अगर फॉरेस्ट से, जंगलों से पेड़ काट रहे हैं और न्यू जो है वहाँ पे नए पौधे लगा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रीफॉरेस्ट्रेशन, कि हम रीफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं. इट इन दिस वे द फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू टेक अ सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज एट द टाइम. और इसी वे से जो है फॉरेस्ट में कंटिन्यू, अगर हम काट रहे हैं तो कंटिन्यूटी में हम वहाँ पेड़ लगा भी रहे हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज़ हो जाएंगे वहाँ पे. अगर हम काट रहे हैं तो उसके बदले हम वहाँ पे न्यू लगा भी तो रहे हैं. प्लांटिंग ग्रासेस ऑफ हिल साइड्स हेल्प टू स्टॉप वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल. अब जो है वो हिली एरियाज़ है, अगर वहाँ पे प्लांटिंग ग्रास लगाएंगे हम तो उससे क्या होगा? जो मिट्टी है वो बहने से कैसे रुके? क्योंकि जो ग्रास है उसकी जो रूट्स है वो क्या करेंगी? मिट्टी की जो टॉप सॉइल की जो लेयर है उसको क्या करेंगे? होल्ड कर लेंगे. उसकी वजह से जो है वो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो हेयर ये देखो, ये छोटा सा बच्चा जैसे ग्रोइंग प्लांट प्रिवेंट सॉइल. किस लिए पेड़ लगा रहा है? कि ये क्या कर सके? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके. सो हेयर नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्मलैंड्स. when the land is not being used for farming. ऐसी लैंड, ऐसी जगह जो है वो हम जो है वो फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं. इट इज़ गुड टू ग्रो ग्रास और सम अदर प्लांट्स टू वाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर विच हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. वहाँ पे हम क्या करें? इसलिए अच्छा है कि हम वहाँ पे बहुत सारी घास उगाएं, प्लांट्स लगाएं. और वो घास और प्लांट्स क्या करेंगे? सॉइल के पार्टिकल, उनकी रूट्स क्या करेंगी? सॉइल के पार्टिकल्स को वाइंड टुगेदर, उनको इकट्ठा रखेंगी और वो जो है किससे प्रिवेंट करेंगी उनको? सॉइल इरोजन से. ऐसी कोई जगह जहाँ पे ना हम फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ग्रास लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं. किस लिए? कि वहाँ पे जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको जो है वो वाइंड टुगेदर, इकट्ठा करके रखे या उसको होल्ड करके रखे रूट्स. तो इससे भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. फार्मर्स ग्रो सीजनल वेजिटेबल एंड पल्सेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन अंटिल नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड. अब फार्मर्स जो हैं, किसान जो है वो क्या करते हैं? सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, वो उगाते हैं और क्या करते हैं? उनको तभी काटते हैं जब उन्हें नेक्स्ट जो क्रॉप है वो प्लांट करनी होगी. तो उससे जो है वो क्या करते हैं? सॉइल को इरोजन होने से रोकते हैं. सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं. ग्रोइंग वर्सेस ऑफ trees along the edges of farmland reduce soil erosion by reducing the speed of wind. अब growing versus और trees, जब हम बहुत वहाँ पे जो है वो
क्या लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे वैसे, तो उससे क्या होगा, अलॉन्ग द एज ऑफ फार्मलैंड, जैसे हमारे पास खेत है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, अगर कुछ बीज हैं तो उसके एज पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पेड़ लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ पे जो है वो सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस कम हो जाएगा, क्योंकि जब हवा चलेगी तो बीच में तो हमने फार्मिंग के साइड की जैसे जगह है जहाँ पे हमने, तो वहाँ से तो सॉइल इरोजन हो, इसलिए हम वहाँ पे कुछ भी छोटे मोटे पौधे कुछ भी जो है वो लगा दें, उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड इज अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। वी शुड टेक केयर दैट द ग्रेजिंग एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू ग्रेज on the same area of land continuously for a long time। अब हम क्या करते हैं कि एक जगह है वहाँ पे जो है रोज़ जो है वो एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वो रोज़ वहाँ से घास खाएंगे और कंटिन्यू वो उसी जगह पे ग्रेज करेंगे, उससे क्या होगा, उससे भी जो है वो वहाँ पे घास नहीं रहेगी और वहाँ पे सॉइल जो है सॉइल इरोजन हो सकता है। तो हम जो है वो उनकी जो जगह है वो चेंज करते रहें, उससे क्या होगा, कंटिन्यूसली एक ही जगह पे जो उनको रोज़ ग्रेजिंग के लिए ना रखें, तो उससे क्या होगा, अगर हम उनकी जो है वो रोज़ जो है वो जगह जो है वो रोज़ नहीं, थोड़े टाइम बाद जो है वो अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक जगह रखें, तो उससे क्या है, वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ इज construction of embankments। Running water washes away a large portion of the fertile topsoil during floods. If strong embankments of rocks and stones are constructed on both the sides of river or stream, it would help to prevent flooding of water in the adjoining fields and check soil erosion। सो हियर रनिंग वाटर, जैसे रनिंग वाटर है उससे क्या होता है कि लार्ज स्केल पे जो टॉप सॉइल, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो किस में होती है, टॉप सॉइल में होती है, तो वो क्या होता है उसके साथ जो है वो बह जाती है। अगर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो है रॉक से स्टोन से अगर हम वहाँ पे एड्स पे जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जैसे ही पानी बहेगा तो जो पानी तो बहेगा ही बहेगा, लेकिन वहाँ पे अगर हमने जैसे लाइन में या स्टोन से रॉक से अगर हमने वहाँ पे अगर हम वहाँ पे पत्थरों से या जैसे स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें, उनको लगा देंगे तो क्या होगा, पानी तो बहेगा ही, लेकिन वहाँ पे जो है वो टॉप सॉइल की लेयर जो है जो पानी के साथ बह रही है उसको क्या होगा, वो वहीं पे रुक जाएगी और पानी के साथ आगे नहीं बहेगी। और ये क्या किसको प्रिवेंट करता है, फ्लडिंग ऑफ वाटर को, क्योंकि पानी रुक रुक के जाएगा, एकदम से इकट्ठा पानी नहीं जाएगा, तो उससे भी क्या है, सॉइल इरोजन होने से रुक सकता है। नेक्स्ट वन इज स्टेप फार्मिंग। ऑन हिल स्लोप्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड। अब जैसे हिली एरिया जैसे हमारा हिमाचल है, ये भी हिली एरियाज़ में आता है, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो है वो फार्मिंग करनी चाहिए। वहाँ पे कैसे, ये आपको बताया है, तो यहाँ से पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर इट कैरीज अवे अलॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल। और जो हिली एरिया में वहाँ पे अलॉट कैरीज, जो टॉप सॉइल की लेयर है, फर्टिलिटी है सॉइल की, फर्टाइल जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, एकदम से जो है रनिंग वाटर है या रेन वाटर से बह जाएगी। सो फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप्स। तो वहाँ पे अगर हम हिल स्लोप्स पे जो है से ये हिली एरिया है, यहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें कट करके जो है वो लेयर्स में जो है वो फार्मिंग करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस एंड स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर एज इट फ्लोज डाउन एंड देयरफॉर रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब जब वाटर जो है वो स्पीड से नहीं जा पाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, रिड्यूस सॉइल इरोजन होने से रिड्यूस होगा। ऑल्सो द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट। अगर वहाँ से थोड़ी बहुत सॉइल जो है वो जा भी रही है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो वहाँ पे दिस फर्दर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। और इससे जो है हम टॉप सॉइल जो है, फर्टिलिटी सॉइल जो है, उसको रिड्यूस होने से रोक सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो आज आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। सो आपने जो है वो कीवर्ड्स और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इनको रीड करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो है हम कल इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।